बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, इमरान खान को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ और बहुत बड़ी अपडेट्स हैं। एक जानिब तो डंडा पीर जो है वो आ चुका है और एक वार्निंग जारी की गई है। ये वार्निंग इमरान खान के हमदर्द जज, इमरान खान के हमदर्द जर्नैलों के लिए है कि जी किसी को कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। और अगर इमरान खान को रिलीफ, ये जजेस के लिए एक मैसेज कम्युनिकेट हुआ है कि अगर इमरान खान को रिलीफ देने की कोशिश की, और अपेरेंटली सबको पता है कि ये मैसेज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए है, ये मैसेज कहां से आया है और ये मैसेज क्या है कि इमरान खान को रिलीफ देने की कोशिश की तो फिर ना तो रिलीफ देने देंगे और फिर आपके साथ भी कुछ और करेंगे। इसके साथ ही साथ नाज़रीन किराम, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है जो आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब कैद या मुल्क बदर, इमरान खान साहब के पास क्या ये आखिरी ऑप्शन है? फैसला कुन घड़ी जो है वो इस वक्त आन पहुंची है और इस फैसला कुन घड़ी में लेट्स सी कि क्या मामलात बनते हैं और किस तरह की सूरत हाल बनती है। क्योंकि इस सब को अगर हम समझें तो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ जो मामलात हो रहे हैं, आप सबसे पहले ये देखें कि नईम हैदर पंजोता इमरान खान साहब के ट्रस्टेड वकील है। नईम हैदर पंजोता साहब जो हैं उन्हें FIA ने बुला लिया कि जज हमायूं दिलावर, जो कि पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री के रीसेंट टाइम के सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाने वाले एंड दैट टू इन अ वेरी नेगेटिव मैनर जज बन चुके हैं। कंट्रोवर्सी तो अब है, उन्हें कोई अच्छा कहे बुरा कहे, लेकिन वो एक पब्लिक डिबेट का हिस्सा बन चुके हैं जो नॉर्मली एक जज के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन चले अब ये होना था। और जिस तरह का इस वक्त रवैया और जिस तरह के मामलात जज साहब के रहे उस सब में भी सबके सामने है। अब FIA को जब कहा गया कि जज साहब के फेसबुक पोस्ट जो है उनकी आप तहकीकात करें, और FIA जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट इदारा है, लेकिन ऑब्वियसली द करंट गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग इट, और इस इदारे का बहुत से मकामात के ऊपर बहुत से ऐसे इवेंट्स हैं जिनके अंदर बड़ा पॉजिटिव यूज हो सकता है। बट रिसेंटली हमने देखा कि ये जो गवर्नमेंट है ये हर इदारे के जो क्रेडिबिलिटी है, हर इदारे के जो एक नाम है उसके ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज बन जाता है ना भाई, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है वो कि लोग कहते हैं कि ये तो वो कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, उनकी भी मजबूरी है। अब क्या हो सकता है, हमारे मुल्क में मामलात ऐसे ही चलते हैं। अब नईम हैदर पंजोता साहब को बुला लिया जी FIA ने। शेर अफजल मरवत साहब हैं, उन्होंने कंफर्म किया कि जी जो नईम है उन्हें, जो कि इमरान खान साहब से मिलने भी गए, इमरान खान साहब के बड़े ट्रस्टेड किस्म के वकील हैं, और इमरान खान साहब ने उन्हें दे के कुछ आम पैगामात भी भेजा जो उन्होंने सबको बताए। तो नईम हैदर पंजोता साहब को FIA ने डिटेन कर लिया और FIA ने गैर कानूनी हमसे बेजा के अंदर 2 बजे से लेके अब से कुछ देर पहले जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, नईम हैदर पंजोता साहब को छोड़ा है। लेकिन अब मामला यहां पर रुक नहीं रहा, मामला यहां से शुरू हो रहा है। इमरान खान साहब की लीगल टीम जो है उसके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। मतलब खान साहब को कुछ क्लियर मैसेजेस दिए गए हैं और ये मैसेजेस इशारा हैं। अब इशारा क्या है, अब आपने जरा इस सिचुएशन को समझना। एक जानिब ख्वाजा हारिस इमरान खान साहब के बड़े अहम वकील और इस केस के अंदर भी इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट करते रहे, ख्वाजा हारिस साहब को भी FIA ने कल 2 बजे बुला लिया। अब इसमें शेर अफजल मरवत साहब ने तो बड़ी मुनासिब बात की कि ये इमरान खान साहब की लीगल टीम को डराने का एक हरबा है, लेकिन इस हरबे को किस तरह से ये हरबा अपनाने वालों के लिए ये हरबा बैकफायर होगा कि लीगल फ्रेटर्निटी, लॉयर्स जो हैं वो यूनाइट होंगे कि भाई ये क्या बात हुई, ये तो हद है कि एक बंदे का केस लड़ रहा है कोई और आप कह रहे हैं कि जी लॉयर को आप निशाना बनाएं, लॉयर को विक्टिमाइज करना शुरू कर दें। लॉयर तो अपना काम कर रहा है, प्रोफेशनल लोग हैं, वो अपना केस लड़ रहे हैं, अपने मामलात अपने हिसाब से लेके चल रहे हैं, तो ये उल्टा इनके गले पड़ेगा। लेकिन ख्वाजा हारिस साहब को भी बुला लिया है। ये क्लियर मैसेज अक्रॉस द बोर्ड भेजने की कोशिश है। इमरान खान साहब की लीगल टीम जो दिन रात काम करती है, जो बड़े विग्रस तरीके से एग्रेसिव जहां पे होना पड़ता है, जहां पे डिफेंसिव होना पड़ता है, इतने केसेस के बावजूद इमरान खान साहब के सारे मामलात, इतने सब कुछ, इतने केसेस के बावजूद खान साहब को कोई हाथ नहीं लगा सका। फिर जज हमायूं दिलावर साहब का मामला करना पड़ा। जज हमायूं दिलावर साहब ने जिस तरह से जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड की मिसदाक, वो कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मतलब आप अगर उसे डिले कर रहे हैं वो भी गलत है, लेकिन जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड वो भी दफन हो जाता है जब आप बहुत तेजी से करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर इस पे बात हो रही है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दे दी हुई है कि ये जज साहब ने पता नहीं कैसे फैसला कर दिया, खान साहब को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया, जो पूरी दुनिया के अंदर एक मुरव्वजा कानून है, मुरव्वजा रूल है। अब यहाँ पर एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब
जानिब जो इंपॉर्टेंट चीज हुई है, मेजर ताहिर सादिक ये अटैक और उस एरिया, जिस एरिया के अंदर इस वक्त इमरान खान साहब पाबंदे सलासल हैं, और वहां पर भी ऑन पर्पस रखा गया कि बी क्लास भी कोई नहीं होगी, ए क्लास भी अप्रूवल हो भी गया तो खान को क्या मिल सकता है, यानी ए क्लास है ही नहीं, ए क्लास की अप्रूवल मिल गई और रखना अडियाला में था, कानून नहीं है ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब बुला के पूछते कि भाई कैसे तुमने उस बंदे को अटक में रखा हुआ है, किस बुनियाद पर रखा हुआ है, किस कानून के तहत रखा हुआ है। उठाते हैं आप उसे लाहौर से, इस्लामाबाद लेके आते हैं, अडियाला नहीं रखते, वहां से अटक लेके चले जाते हैं। अब अटक के अंदर मेजर ताहिर सादिक साहब है, इमरान खान साहब के पुराने बंदे हैं, एक इलेक्टेबल है, उनका अपना हल्के के ऊपर होल्ड है। अब मेजर ताहिर सादिक साहब जो है, इनसे ये उम्मीद थी कि जाहिर बात है जो MNA होता है उसका वहां पर थाने के अंदर, कचहरी के अंदर जो इन्फ्लुएंस होता है, इवन जेलर, सारे लोगों के साथ ऑब्वियसली एक बड़े डीप रूटेड ताल्लुकात होते हैं। एंड एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग, इवन उनकी जो साहबजादी है ईमान ताहिर, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी कि हम अपने लीडर के साथ जो कुछ, जिस तरह से हम कंट्रीब्यूट कर सके, जिस तरह से हम अपने जराए लगा के कुछ ना कुछ खान साहब के साथ कर सके। तो एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया मेजर साहब को। मेजर साहब के घर पे छापा मार दिया गया, मेजर साहब की साहबजादी के घर पे छापा मार दिया गया, और इसके साथ ही साथ उनके जो दामाद हैं उनके होटल के ऊपर छापा मार दिया। और वो होटल है लाहौर के अंदर, उस होटल पे छापा मार के वही, और क्या बचता है पीछे, और शराबें बचती हैं पीछे, खवातीन के मामलात ही बचते हैं, वो डाल दिया कि जी होटल के अंदर तो ये काम हो रहा था। अब ये हो रहा था नहीं हो रहा था, टाइमिंग आपके सामने है। ये भी एक बड़ा क्लियर मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए कि इमरान खान साहब को हमने फैसिलिटेट कोई नहीं होने देना, और अगर किसी ने कोशिश भी की, तो अगर किसी ने इस बारे में सोचा भी, तो उसके साथ ये करेंगे। जब आप लीगल टीम के साथ इतना कुछ कर लेते हैं तो ये तो बहुत दूर की बात है, ये तो एक्सपेक्टेड ही है। अब इधर जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो इस वक्त बातें समझने वाली हैं, और जिन नुकात मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूं, जरा वो आप समझें। इस वक्त नाज़रीन इकराम कुछ साफी हैं जो कि जारी बात है ताकतवर हलकों के भी बड़े करीब है, और वो बताते हैं कि हमारी सिस्टम में जब बात होती है तो हमें ये पता चला, हुकूमत के भी बड़े करीब है और स्पेशली ताकतवरों के भी बहुत करीब है। उन्होंने ये कहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो है, उन्हें इंसेंटिव भी देने की कोशिश की गई, और चीफ जस्टिस साहब जो है उनके हवाले से कुछ और चीजें भी, चीफ जस्टिस को किसी हद तक ठंडा कर दिया गया या मैनेज कर दिया गया। लेकिन अभी भी डर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल का। ये 40-45 दिन जो जस्टिस बंदियाल की है, इसमें नवाज शरीफ जैसा बहादुर लीडर, शेर लीडर भी पाकिस्तान नहीं आ रहा। खान अरेस्ट भी हो गया, ईगो सेटिस्फाई भी होगी, फिर भी वो शेर नहीं आ रहा, एक बारी फिर शेर नहीं हो पा रहा। लेकिन आप ये देखें कि ये डर किसका है, ये चीफ जस्टिस का है। अब ये कह रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस साहब को ये बावर करवा दिया गया, और एक साफी का ये दावा है, और ये यूट्यूब के ऊपर उन्होंने दावा किया है, और उन्होंने कहा है कि बड़ा हाई प्लेस सोर्सेज के जर्नैलों तक को एक क्लियर मैसेज इस तरह से दिया जाएगा कि फैज हमीद के जो भाई हैं उनके ऊपर एक ताजा मुकदमा तैयार हो रहा है। मतलब उन्हें विक्टिमाइज करके एक मैसेज दिया जाएगा कि इमरान खान के करीब जो भी आएगा उसके साथ यही हशर होना है, उसका यही इलाज होना है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वहीं दूसरी जानिब कह रहे हैं कि जी हायर जुडिशरी को ये मैसेज दे दिया गया है कि आपने अगर इमरान खान को रिलीफ देने की कोशिश की, एक तो फिर आपके साथ मामलात खराब होंगे, आपके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, सेकेंडली हम रिलीफ देने भी नहीं देंगे, हम इसके बाद पकड़ेंगे नैब के केस में फौरी तौर पे, हम इमरान खान को बाहर नहीं आने देंगे। और अब ये कौन कम्युनिकेट कर रहा है, ये हम कौन है, इसका जवाब ये साफी देते नहीं है, लेकिन इशारा दे देते हैं। मतलब मैं तो समझता हूं कि ये तो इल्जाम लगा रहे हैं टेक्निकली, ये जो जिन्होंने ये बात कही है चीफ जस्टिस को उन पर, और ये दावा जो है ये पता नहीं किसके खिलाफ है किसके हक में, लेकिन ये दावा आया है और मैं तो एज इट इज आपके सामने कोट कर रहा हूं। और चीफ जस्टिस साहब जो है उन्हें यह भी बताया गया कि जी अभी आप देखें कि लाहौर में डीआईजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, उन्होंने कहा कि 9 मई के वाकयात के अंदर हमने तो तहकीकात करनी है, हम उस बंदे के पास जाके भी कर सकते हैं अटक में, हम उसे तलब भी कर सकते हैं। खान साहब पहले पेश हुए तो उन्होंने उसके अंदर भी जीआईटी के मेंबरान को धमकाने का रोजनामचा खान साहब के खिलाफ दर्ज किया हुआ है। यानी मैं ये बात बार बार कर रहा हूं और वही मैसेज चीफ जस्टिस को दिया गया है कि जी सारे केसेस इमरान खान के हमने तोड़ अपड़ाए हुए हैं, किनारे लगाए हुए हैं, आप एक में छोड़ेंगे दूसरा केस तैयार, पका के बिल्कुल दम लगाया हुआ है सारे केसेस को, और दम उतारना है। सबसे पहले तोशा खाना का दम उतार दिया और बहुत पहले उतार दिया, कच्चा रह गया, सब कुछ मामला कच्चा था। अब इस केस के अंदर वैसे भी खान साहब ने छूटना है, लेकिन ऑब्वियसली अब ये भी हो सकता है कि डिले कर दिया जाए, मामलात को जरा आराम से सुना जाए, क्योंकि पहले तेजी दिखाई खान के खिलाफ तेजी थी, अब जरा सुस्ती दिखाएंगे क्योंकि खान के खिलाफ सुस्ती है, सुस्ती सूट करती है। तो ये सब कुछ इस वक्त हो रहा है, और ये जो है ये एक बड़ा बहुत बड़ी खबर के तौर पे चीज सामने आई है कि क्लियर मैसेज जो है वो इस वक्त कम्युनिकेट कर दिया गया है। अच्छा, इसके साथ हम कुछ और खबरें डिस्कस कर लेते हैं। इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से अब बहुत सी चीजें, इससे पहले भी खान साहब को ये ऑप्शन दी गई कि या तो जेल या फिर बैरून मुल्क। इमरान खान साहब के हवाले से मैंने ये खबर सबसे पहले दी कि खान साहब को बाहर जाने की ऑफर कर दी गई है। बहुत से लोगों ने कहा कि आप एवं ही बस हवा में तीर छोड़ रहे हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने जो मैंने गिना
6 मरतबा 6 टाइम्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है उन्होंने ये बात कही कि मैं नहीं जा रहा पाकिस्तान से, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, ऑफर्स होती रहती हैं, ये सब कुछ होता रहता है। यानी ये ऑफर ऑलरेडी ऑन द टेबल थी। इवन एक तो जहाज भी तैयार था, खान साहब को गल्फ मुल्क भेजने का भी प्लान था और खान साहब से कुछ डील भी करनी थी, कितना अरसा आपने नहीं बोलना और ये सब कुछ करना है। यही तो वो मंसूबा है। असद उमर साहब ने वो जो एक काशिफ वासी साहब को इंटरव्यू दिया जिसपे पीटीआई ने फिर रद्द अमल भी दिया, वो भी उसी प्लान का हिस्सा था, उसी सोच का हिस्सा था। अब खान साहब को क्योंकि अब जेल में डालने वालों को ये लग रहा है कि इमरान खान साहब को सिर्फ जेल में नहीं डालना, खान साहब को जेल महसूस भी करानी है। और मैं इसमें आपको ये भी बता दूं कि शेर अफजल मरवत साहब ने अभी ये ट्वीट किया है कि इमरान खान को नहीं फर्क पड़ता कि उसे आप कद्दू दे, उसे आप दाल दे, सुबह सूखी हुई रोटी इमरान खान को 12 बजे दे रात की पड़ी हुई, और बिल्कुल आप इमरान खान को चाय भी साथ ठंडी दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे उसे मैटर और शिकायत नहीं कर रहे इमरान खान साहब। लेकिन कह रहे हैं कि इतनी आपके अंदर बेसिक एथिक्स होने चाहिए, मॉरल्स होने चाहिए कि साथ कमोड लगो, इतनी तो साफ जगह दे दे कि वो बंदा जो कुरान पाक आपने दिया, जो जाए नमाज दिया, उसे सही तरीके से बिछा के वो तिलावत कर सके, वो अपनी नमाज पढ़ ले, इसका तो मार्जिन दे दे। और इमरान खान कुछ नहीं मांग रहा, और ये भी इमरान खान ने नहीं कहा, इमरान खान कोई शिकवा नहीं कर रहे। ये उनके वकील जो है उन्होंने ये बात कही है कि कम से कम इतने तो आपके अंदर होने चाहिए। लेकिन बेसिकली जेल महसूस कराई जा रही है और खान साहब को अब सोचने वालों को ये लग रहा है, मंसूबे बनाने वालों को ये लग रहा है कि क्योंकि इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से अब हमने चीजें कर दी हैं, इमरान खान साहब जो है उन्हें अब हमने बावर करवा दिया कि देखो खान साहब थानू तो फड़ लिया, असी तो कर लिया जो असी करना सी, अब आपको हम लंबे अरसे तक जेल में रखेंगे, अब आपने जेल काट ली है, तो अब ये मौका है इमरान खान को तोड़ा जाए। उन्हें ये नहीं समझ आ रही कि इमरान खान टूटने के बजाय मजीद मजबूत होता जा रहा है, वो मजीद आप कह लें कि पक्का होता जा रहा है इमरान खान, और ये इन्हें एक नाकामी होगी इसके अंदर, और क्या आप कह सकते हैं। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह हो चुकी है, एक चीज बहुत क्लियर हो चुकी है कि इमरान खान साहब के लिए अभी भी ऑफर्स ऑन द टेबल होंगी, और बिल्कुल है कि जी आप या तो कैद है या फिर बैरून मुल्क चले जाएं, या फिर मुल्क छोड़ के सियासत छोड़ के चले जाएं। ये भी यही वजह है कि इमरान खान खुद छोड़ के चला जाए तो ही हल है, वरना तो जो पेशावर में अवाम ने कर छोड़ा है, जो पेशावर में अवाम ने कर दिया है, वही होगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।